हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.8 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो डिजिट हैं वो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स वाई बी आर डिजिट। अब यहाँ देखें x और y है तो ये हमारे पास वंस है यानी यूनिट है और ये हमारे पास 10 है, तो हम 10x लिखेंगे और वंस को इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, बी आर डिजिट, x इज आ 10 प्लेस डिजिट है एंड y इज यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर है 65 के। ये हमने एक इक्वेशन लेट कर दी। ठीक है, एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, और जो नंबर हमारे पास है नंबर वो क्या है, जो कि है 9 टाइम दी सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस 1 वाई का 9 टाइम है। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, जो नंबर हमारे पास बनना चाहिए वो हमारे पास आता है, इसको हमने लिखना है, ये जो x y यानी 10 और 1 है इसको हमने लिखना है 10x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर की जगह पर हमने ये दो इक्वेशंस हैं ये हम कंपेयर कर लेते हैं। 9x प्लस वाई, सॉरी 9 इंटू एक्स प्लस वाई और 10x प्लस वाई, तो ये 9x प्लस 9y और ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9y की जगह पर y के साथ ले आएंगे और 10x के साथ 9x को ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 8y और ये आ जाएगा हमारे पास x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8y। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें कि x इज इक्वल टू 8y आया जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो लिख लेते हैं और इसकी जगह पर जहाँ पर x है वहाँ पर 8y पुट कर देते हैं। यहाँ x है तो यहाँ पे मैंने 8y का स्क्वायर पुट किया, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65, तो ये आ जाएगा 1, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, इसमें से हमने सिर्फ y इज इक्वल टू 1 लेना है और y इज इक्वल टू माइनस 1 को हमने निगलेक्ट करना है क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आया है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है ये लिख लेते हैं। इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 8y, x इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए, तो ये x इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है बेसिकली नंबर, फाइंड द नंबर था। नंबर हमारे पास है 10x प्लस y, अब x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू, तो ये 80 प्लस 1 और ये 81 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आया है हमने इसको सॉल्व किया है सबको, तो वो हमारे पास 81 आया है। नेगेटिव को आप इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेंगे, नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinate of the point. अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट पॉइंट, हम p ले लेते हैं, p इज इक्वल टू एक्स वाई बी आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी कि ये x और y जो है इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर 9 आएगा, इक्वेशन 1 कह देते हैं। जबकि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, जबकि जो इनका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम करेंगे तो उसका आंसर 45 आएगा, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है वो हमारे पास लीनियर है, जबकि जो इक्वेशन 2 है ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो जब इस तरह की दो कंडीशन यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक आएगा तो आपने क्या करना है कि लीनियर को ले लेना है और उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू 9 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 आ गई
और इसको हमने पुट कर देना है इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। एक्स की जगह पर ये 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर पुट करना है और यहाँ पर बाकी वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यह आ जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब y और y स्क्वायर 2 दफ़ा है तो ये 2y स्क्वायर माइनस 18y। अच्छा, 81 में से हमने 45 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ जी, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आया। इनमें से 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 18 आना चाहिए और 9 आना चाहिए, इसके फैक्टर बनाते हैं। हाँ जी, इसके अब हम फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास y कॉमन है, अंदर y माइनस 6 आ गया, जबकि इनमें से माइनस 3 कॉमन है, अंदर y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3, जबकि y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। अब दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, पहले हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3 को। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको जो कोऑर्डिनेट में लिखना है वो हम लिखते हैं 6 और 3। अब इसी तरीके से हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो इसका आंसर आ गया 3। तो इसका कोऑर्डिनेट बन के पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन गया, एक ये बना है और एक ये बना है। ठीक है, यानी 6 और 3 एंड 3, 6 ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन गए हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। पहले आपने सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी है जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी कंडीशन आपके पास गिवन होगी आपने उसको समझ के बनानी है। पहले उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 9, यानी कि सिर्फ कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है, जबकि उनके जो कोऑर्डिनेट के सम स्क्वायर का जो सम है वो है 45। अब x प्लस वाई 9 हो गया और इसके स्क्वायर का जो सम लिया है वो 45 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो हमने क्वाड्रेटिक वाले को में लीनियर वाली इक्वेशन पुट करनी है। लीनियर में x या y की वैल्यू जो भी आपका दिल करता है वो निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर दें और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यूज आ गई है तो उसको मैंने x में, यानी जो इक्वेशन 3 हमारे पास बनी थी ये इक्वेशन 3, इसमें आपने जस्ट पुट करना है। ठीक है, पहले आपने y की वैल्यू 3 पुट करनी है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। इसी तरह से फिर सेकंड वाला y पुट करेंगे तो तब हमने पहले x की और फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करने हैं। अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक वाले हों तो लीनियर को में से निकाल के आपने क्वाड्रेटिक में पुट करना है। ठीक है, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।